हाय अतुल जी, तो ये वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे आपकी कॉस्ट शीट में कि बैंक कैसे फंडिंग करने वाली है। मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे आपका जो एग्रीमेंट वैल्यू ना वो 1,72,15,000 तक का है और बाकी जीएसटी कंपोनेंट 8,60,000 है। तो जो बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना तो को TDS 1% पे करना रहता है, जो कि ऑलरेडी पेड है बिल्डर के साइड से। तो अगर आपने जो भी मार्जिन मनी उनको दी होगी शुरुआत में, जो कि 10% तक की थी आपके फ्लैट कॉस्ट के पीछे में, जो कि आपने दी होगी आपकी 17,21,500, क्योंकि मैं 172 का जब 10% निकालता हूँ ना तो उतना ही आता है। तो उसमें से उन्होंने क्या किया है कि 1,72,150 जो है वो TDS के टूवर्ड्स उन्होंने पेमेंट गवर्नमेंट को ऑलरेडी कर चुके हैं वो। तो अभी तक जो आपने फ्लैट के पीछे में दिया ना TDS प्लस इसको मिला करके आपने वही 10% तक दिया है। अभी जो बिल्डर की डिमांड आ रही है वो कितनी आ रही है, मेरी 48% की आ रही है। 48 या फिर आपकी आप मान लीजिए कि 2% तक और ऐड करके जा सकते हैं। यहाँ पे अभी डिमांड आपकी आने वाली है इसमें 50% तक की। तो आप ये मान लीजिए कि फ्लैट जो आपका है ना वो आपका कितना परसेंट रेडी हो चुका है, वो 10% प्लस आपका 50% तक वो रेडी हो चुका है फ्लैट आपका। अगर वो 48 की मेरे को डिमांड रेज कर रहे हैं तो आपका वो फ्लैट जो है वो 58% रेडी हुआ है, क्योंकि 10% तो पहले वो ले चुके हैं आपसे डिमांड। और अभी जो वो ले रहे हैं वो आपसे 48% ले रहे हैं, तो टोटल हो गया मेरा 58% की डिमांड आपकी आ रही है। तो अभी हमको समझना ही है कि जो बैंक जो है वो आपको दे रही है एग्रीमेंट प्लस जीएसटी का 90% लोन। बाकी जो ऊपर के आपके चार्जेस थे इसके अंदर में, कि जो आपका हो गया छोटा मोटा जो चार्ज यहाँ पे लग रहा था, स्कैनिंग के डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस 12,000 रुपये, ये जो आपने 500 रुपये दिए, ये सब जो एडिशनल है ये सब आप ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। आपको मेनली बिल्डर को देना क्या है, जितना मेरा फ्लैट बनते जाता है उसके परसेंटेज में पे करना है, बाकी मेरे को जीएसटी पे करने का है। तो जीएसटी प्लस एग्रीमेंट का क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ 90%, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ऐड करके दिखाता हूँ कि 172 15 ये हो गया मेरा 5,000। देन इसको मल्टीप्लाई, हाँ हम लोग कर लेंगे इसके ऊपर में जीएसटी से पहले हम ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा होता है 8,60,000। और देन मैं इसका निकालूंगा 90%, तब जाकर के 162 67 आता है। तो यही बैंक आपको लोन दे रही है। मैं बोलना से ये चाह रहा हूँ कि आपका जो एग्रीमेंट प्लस जीएसटी मिला करके जो 1,80,75,000 आ रहा है, उसके अंदर में बैंक अगर 90% कॉन्ट्रीब्यूट करने रेडी है, तो आपकी तरफ से तो 10% का जो मार्जिन होना चाहिए था वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, जिसमें से 1% TDS दे दिया गया है और बाकी 9% जो है वो बिल्डर के पास ऑलरेडी जा चुका है। तो अभी क्या रहेगा ना इसके अंदर में कि जो भी बैंक की डिमांड मतलब बिल्डर की डिमांड आने वाली है फ्यूचर के अंदर में, मेरी 48% की 2% करके, तो वो बैंक डायरेक्टली रिलीज करते जाएगी। मतलब जब भी डिमांड आपका आएगा इसके अंदर में, तो उसमें से यही रहेगा कि वो जीएसटी प्लस है ना, जीएसटी हो गया, देन आपका फ्लैट के पीछे में जो 2% निकलता है उसकी वो डिमांड रेस करेंगे, उसमें से TDS होगा। देखिए आप जब भी TDS प्लस इसको ऐड करेंगे ना, तो ये आपका 2% ही रहेगा एग्रीमेंट वैल्यू का। मैं बोलना ही ये चाह रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे जैसे ये लिख रखा है 1 लाख लिख रखा है, देन यहाँ पे 1 लाख ये 1,010 रुपीज़ लिख रखा है, देन यहाँ पे 16,04,285 लिखा है, देन यहाँ पे 16,205 रुपीज़ लिखा है। अगर चारों को ऐड कर देंगे TDS और इसको, तो ये एक तरह से 10% ऑफ आपका एग्रीमेंट वैल्यू ही है ये। और उस पर जीएसटी जो हमारी जाती है वो 5% जा रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो मैं सिंपल सोवर ये बोलना चाह रहा हूँ, आपकी वाली मार्जिन क्लियर्ड है। आपको फ्यूचर के अंदर में कुछ भी फंड्स अभी अरेंज रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने जो स्कैनिंग के चार्जेस है वो आपने पेमेंट कर दिए बैंक, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट क्या था 90% फंडिंग दे रही है आपकी एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर में, जो कि आपकी जा रही है 162 65 तक के आसपास में। तो जो भी डिमांड फ्यूचर में आने वाली है वो बैंक डायरेक्टली रिलीज़ करते जाएगी बिल्डर को, आपको एक भी रुपये अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेरा 165 अगर सैंक्शन होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको अरेंज करना पड़ेगा वो लास्ट के डिसबर्समेंट के टाइम पे कुछ 67,500 रुपीज़ अरेंज करने पड़ेंगे। तो अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 90% आपका सैंक्शन हो रहा है एक फ्लैट पे। थैंक यू।